MySQL डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं जी आज। तो उसके लिए PHP के अंदर क्या होता है, एक MySQL_connect नाम का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आपके पास होता है लोकल होस्ट, इसके कुछ पैरामीटर होते हैं जो फिक्स हैं। लोकल होस्ट का मतलब होता है दिस PC दिस सर्वर, फिर आपके पास आता है यूज़र नेम, फिर आपके पास पासवर्ड आता है जो कि खाली होता है, और फिर आ जाता है आपके डेटाबेस का नाम। तो ये फंक्शन यूज़ किया जाता है फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी का। तो आज हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस बनाएंगे कॉलेज नेम से, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट नाम से क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, और उसके कुछ कॉलम्स रहेंगे हमारे पास, जैसे उसका नाम, उसका नेम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसकी ब्रांच क्या है। ठीक है। तो स्टूडेंट नाम से मैं एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर 3 कॉलम बनाएंगे, नेम, रोल नंबर एंड ब्रांच, और उसके अंदर डेटा स्टोर करके देखेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लोकल होस्ट ओपन करना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से विंडो आएगी। ठीक है। हालांकि आप XAMPP कंट्रोल पैनल जब ओपन करते हो, तो जब आप अपाची और MySQL स्टार्ट करते हो, तो आपके MySQL के सामने स्टार्ट बटन के साथ ही एक एडमिन नेम से बटन होता है। आप उस बटन पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास डायरेक्ट ये MySQL डेटाबेस ओपन हो जाएगा, जैसे आप ये डेटाबेस देख रहे होंगे आप। ठीक है जी। ओके। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने लेफ्ट साइड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एक डेटाबेस बना लेते हैं कॉलेज नेम से, और आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। तो लेफ्ट साइड देखो आपके पास कॉलेज नाम से जो है वो डेटाबेस बन गया। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया। मुस्कान, अंकित, गीतिका, तुषार। यस सर। हाँ जी, जब भी आपने डेटाबेस बनाओगे तो आपने स्पेस नहीं देनी, आपने इसको साथ में ही लिखना है। जैसे मैंने कॉलेज लिखा है, आपने ऐसे नहीं देना जैसे कॉलेज स्पेस DAV। अगर आप DAV कॉलेज नाम से डेटाबेस बना रहे हो तो उसके अंदर अंडरस्कोर यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है information_सीमा, ये पहले से बना हुआ है। तो आपने कॉलेज में लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं हम स्टूडेंट नेम से, जिसके अंदर हम 4 कॉलम ले लेते हैं। हालांकि आप बाद में भी कॉलम को कम ज़्यादा कर सकते हो। सर ये जो इसमें सीक्वल होता है, इसमें वो हमें क्वेरी चलानी पड़ती ना क्रिएट टेबल वाली? नहीं, या इसमें डायरेक्ट बन जाता है। नहीं नहीं, ये डायरेक्ट बन रहा है, जो ऊपर सीक्वल लिखा हुआ है वो बोल रही हूँ। हाँ, यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा। ये वाला जो है, मतलब हम मैनुअली भी कर सकते हैं और ये ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल, इसको? डेफिनेटली। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक आईडी लिया है, आईडी के बाद अगर आपने इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो आप आईडी स्पेस इंट ले सकते हो, और लेंथ में इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ 10 होती है, आपको ये चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपके पास A_I के नीचे ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन है, आपने इसको चेक करना है। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट लग जाएगा। जब भी आपने आईडी पे ऑटो इंक्रीमेंट लगाना होता है तो आपका जो टाइप है वो इंटीजर होना चाहिए, वैरचर पे नहीं लग सकता। और जो की है वो यूनिक की भी आप ले सकते हो, प्राइमरी की भी ले सकते हो। और A_I का मतलब ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जब आप कोई भी एंट्रीज डालोगे तो उसका सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जो है वो 1 2 3 से शुरू हो जाएगा। आप मेरे MySQL के अलग से वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे भी मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें प्लेन मैंने MySQL सिखाया हुआ है कमांड लाइन इंटरफेस में, कि आपने कैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, यूनिक की, फॉरेन की, ये सब क्या होता है, लाइक एंड और बिटवीन, काफ़ी अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप बहुत अच्छे से उसको वहाँ से वो चीज़ भी कवर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक नया फील्ड लिया, नेम को मैंने वैरचर लिया। जो वैरचर होता है इसका मतलब स्ट्रिंग होता है, और इसके अंदर आप नंबर और करैक्टर और स्पेशल सिंबल सभी डाल सकते हो। तो मैंने 255 लिया, इसका मतलब ये है कि 255 करैक्टर इसके अंदर आ सकते हैं।
255 से ज़्यादा इसके अंदर करैक्टर नहीं आ सकते। फिर मैंने रोल नंबर लिया, रोल नंबर को भी मैंने, आप इंटीजर लेना चाहते तो इंटीजर भी ले सकते हैं, और अगर आपने वैरकर लेना तो आप वैरकर भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद फिर मैंने लिया ब्रांच, और मैंने ब्रांच को भी वैरकर में ले लिया 255। तो मैंने अभी इतने ही लिए हैं। अगर आप एक नया कॉलम लेना चाहते हैं तो गो पे क्लिक करोगे तो एक नया कॉलम भी ऐड ऑन हो जाएगा यहाँ पे, तो वो आपकी। सर ये जो वेर केयर वाला था, ये कैर में नहीं था कि कैर में हम 255 तक लेते हैं और वेर केयर में इससे ज्यादा ले लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वैर कैर मोस्टली वैर कैर ही प्रेफर किया जाता है, और वैर नहीं नहीं, कैर। वो तो मेरे को पता है क्योंकि मैं स्कूल में अभी डीबीएमएस करा रही थी, तो उसमें यही है, मेंशन भी यही है कि जो कैरेक्टर है कैर होता है उसकी वैल्यू 0 to 255 रहती है, और वेर केयर में हम लोग अपर लिमिट 65,000 तक जा सकते हैं। हाँ ऐसा है होगा, बट मैंने कभी भी कैर यूज़ नहीं किया डियर, मैं हमेशा वैर कैर ही यूज़ करता सर हूँ। हाँ, वही वेर केयर तो हमारा हाँ वही ये रहता है ना कि मेंशन भी, ये अल्फान्यूमेरिक देखो भी ये आ देखो जाते हैं। ये मेंशन किया है, वेरिएबल लेंथ हाँ वही 65,535। वही वही, क्योंकि ये चैप्टर मैं बच्चों को भी करा रही हूँ। हाँ ये देखो, ये 0 से 255 हाँ, जीरो है। टू 255 आ और गया, लॉन्ग हाँ। टेक्स्ट अनलिमिटेड होता है, कितना, ये देखो कहाँ तक जा सकते हो आप। पर ये तो हम यूज ही नहीं करते ना सर। ये एड्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस के लिए ले लेता हूँ, हमें नहीं पता कितना जाएगा, तो आप इसको सर फिर लॉन्ग। हम उसमें टेक्स्ट भी तो ले ही सकते हैं, नॉर्मल वाला। हाँ ले सकते हैं, टेक्स्ट ले लो, अब उसको इसकी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है फिर। हाँ, टेक्स्ट में वैल्यू नहीं देनी। ठीक है, तो ये टेबल बन गया है। उसके बाद आपके पास सेव का ऑप्शन है, तो सेव पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखो ये डेटाबेस टेबल बन गया है। तो इसके स्ट्रक्चर पे जाओगे, यहाँ से अगर आपने इसको एडिट करना है तो चेंज पे क्लिक करो, तो यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। अगर आपने न्यू कॉलम ऐड करना है तो आफ्टर एड्रेस करना है, नेम करना है, रोल नंबर करना है, ब्रांच करना है, तो उसके बाद भी ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल है, कॉलेज स्टूडेंट नाम से मेरे पास यहाँ पे ये टेबल बन चुका है। अब हमें इसके अंदर डेटा स्टोर करना है, तो वो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन एक नया फोल्डर बना लेते हैं स्टडॉक्स के अंदर। स्टू नाम से मैंने ले लिया फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं index.php। अब किसी भी नाम से बना सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे HTML:5 ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं इसकी। अब आप यहाँ पे एक फॉर्म ले लेते हैं, सेम पेज का नाम index.php। मेथड जो है वो मैंने पोस्ट यूज़ कर लिया है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टूडेंट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू नेम, रिक्वायर्ड, ये तो पता ही है ना तुम्हें, जी सर। जी सर। नेम रोल नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू रोल नंबर,
सॉरी टाइप में नंबर आ जाएगा। प्लेस होल्डर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। फिर नेम रोल नंबर क्या है, ब्रांच है। तो नेक्स्ट एड्रेस है जी हमारे पास। नेक्स्ट हम एड्रेस ले रहे हैं। टेक्स्ट एरिया तो नेक्स्ट मैंने बटन ले लिया। समझ में आ गया इतना यहाँ तक जी? यस यस सर। अब अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को गेट कर लेते हैं। इफ 100% कोड वही है यार, अब तो आगे कुछ भी नहीं बचा पीएचपी के अंदर। आगे का जो रास्ता जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। रोल नंबर एंड नॉट एम्प्टी, ब्रांच एंड ब्रांच के बाद अपन एड्रेस ले लेते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही है मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। अब इनकी वैल्यू ऐड कर लेते हैं। पोस्ट यहाँ पे मैंने नेम डाला और इसी तरह रोल नंबर डालना है। रोल नंबर और फिर हम ब्रांच ले लेते हैं। और उसके बाद क्या है, एड्रेस है। 12 हेड का बच्चा है ना, वो पकड़ के ला पिंजरा, इसको इसको पकड़ा दे। एड्रेस ठीक है जी, बैठ गया आराम दे। डन है यहाँ तक जी। यहाँ पे एंड नेम रोल नंबर ब्रांच एंड एड्रेस ओके। अब देखो आप, हम एक कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन फाइल बनाएंगे जिसका नाम है config.php। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, ठीक है जी। सॉरी ये फोल्डर बन गया गलती से। config.php। अब आप यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी फाइल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा $कॉन, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, mysql_connect। ये फाइल तो आप रट लो कि डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखना लोकलहोस्ट, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का रूट होता है, पासवर्ड नल होता है, और डेटाबेस हमने किस नाम से बनाया, कॉलेज नाम से डेटाबेस बनाया। और सर ये सारी वैल्यूज डबल कोट में ही जाएंगी? हाँ सिंगल कोट में भी ले सकते हैं आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो कॉलेज डेटाबेस का नाम कॉलेज है, लोकल होस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है ये। और अगर आप यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स देखो, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट है एंड पासवर्ड नो है, ठीक है।
अब उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, इंडेक्स पे आना है, तो इस फाइल को यहाँ पे डेटाबेस फाइल को इंक्लूड कर लेना है। एक बार आपने डेटाबेस फाइल बना ली तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टूडेंट, वैल्यूज़, यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आएंगी। तो सबसे पहले तो आपने एज इट इज़ कॉलम नेम उतार लेने हैं, नेम, रोल, ब्रांच, एड्रेस। आपने आईडी को नहीं लेना क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल नेम कॉमा, It's 9 o'clock. कॉमा, ब्रांच कॉमा, सर ये कोर्ट्स में नहीं आएगा, वेर कह रहा तो नहीं ये कोट्स में नहीं आएंगे, ये कोट्स में आएंगे। $NM, रोल नंबर, इंटीजर हो या नंबर हो सभी कोट्स में आएंगे। यहाँ पे PHP में वो सिंपल प्लेन सिक्वल क्वेरी के अंदर होता है कि इंटीजर है तो विदाउट सिंगल कोट है, अगर वो है वेर कह रहा है तो उसमें है। सर सब चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू भी है कुछ तब भी भी। हो। तो देखो ये $नेम वाली जो वैल्यू, NM वाली वैल्यू नेम में जाएगी, $RLL वैल्यू रोल नंबर में जाएगी, $BRN वैल्यू ब्रांच में जाएगी, एड्रेस वाली वैल्यू एड्रेस में जाएगी। ये सिक्वल क्वेरी है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ यदि, यहाँ पे एक PHP के अंदर फंक्शन होता है क्वेरी नाम का, तो जो $कौन है आपका फंक्शन ये वाला, ये आपने इंक्लूड कर लिया कनेक्शन, ये कनेक्शन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो $कौन के अंदर वैल्यू $क्वेरी जाए। MySQL क्वेरी के अंदर दो हमें एक कनेक्शन पास करना होता है, डेटाबेस कनेक्शन की इंफॉर्मेशन, लोकल होस्ट है, यूज़र नेम, रूट, पासवर्ड, नल, डेटाबेस का नाम कॉलेज, और ये जो क्वेरी आपने लिखी ये पास करनी है। अगर तो ये डेटाबेस में स्टोर होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगी। अगर ये ट्रू रिटर्न बराबर ट्रू के हो जाता है डेटाबेस में, अगर ये डेटा डाल देता है ट्रू रिटर्न करेगी। तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम मैसेज दे लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू $NM रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड एल्स रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे मैसेज लगा लेते हैं, इफ़ यदि इज सेट $मैसेज, जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया, अगर वो सेट है तो वो इको कर दे, H1 टैग के अंदर ले लेते हैं उसको। ठीक है जी, लाइक दिस, डन है। सर एक बार वो वाला क्यूरी वाला समझाना, जिसमें पैरामीटर्स दिए हैं, कनेक्शन और क्यूरी। MySQL क्वेरी जो होती है वो डेटाबेस के अंदर डेटा को एग्जीक्यूट कराने के काम आती है आपकी SQL क्वेरी को। तो मैंने ये SQL क्वेरी पास करी, चाहे तो आप इसको उठा के यहाँ पे लिख दो, पर मैंने वेरिएबल पास कर दी। ये क्वेरी कहाँ एग्जीक्यूट होगी, $कौन के अंदर एग्जीक्यूट होगी। ये देखो मैंने इंक्लूड कर रखी है फाइल। सर मेरे को ना ये कंडीशन समझ नहीं आई कि इज इक्वल टू ट्रू है तो ऐसे करे, तो नहीं तो अगर ऐसे। डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगी। अगर ट्रू बराबर ट्रू हो गया तो इसका मतलब डेटा स्टोर हो गया। अगर उसने फॉल्स रिटर्न करा, डेटाबेस में नहीं डेटा गया, तो एल्स पार्ट चलेगा, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। सर इन केस कब डेटा नहीं जाएगा, जब हमारी कोई वैल्यू गलत हमने करी होगी तो SQL कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी SQL क्वेरी में दिक्कत हो सकती है, आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी इशू हो सकता है, आपका सर्वर ऑफ हो सकता है। तो उस केस में आपके पास डेटाबेस कनेक्टिविटी इशू होने के बाद, या फिर आपके पास कोई मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे SQL क्वेरी में, तो हाँ जी। कोई कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम का नाम गलत है यहाँ पे,
या टेबल का नाम गलत हो जाता है तो वो आपके पास ये एल्स पार्ट चलेगा। ठीक है। अभी तो इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो कहीं डल ही नहीं रहा। रोल नंबर को मैंने शायद प्राइमरी की यूनिक की लिया ही नहीं है, तो अगर मैं दोबारा भी डालूंगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर सेम रिकॉर्ड है उस केस में एल्स पार्ट चलेगा। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है। PHP में डेटाबेस कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो यार ये बटन एक तो बना नहीं है मेरे पास, यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक अलाइनमेंट सेंटर नहीं हुई। पहले तो इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं फॉर्म को। अब मैं यहाँ पे एक तो ये वैल्यू सिलेक्टेड की स्पेलिंग गलत है, और बटन मैंने लिया नहीं। इंसर्ट नाउ बटन यहाँ पे बंद हो जाएगा लाइक दैट। तो यहाँ पे नेम डालते हैं पंकज शर्मा, रोल नंबर 23, ब्रांच CSC, एड्रेस चंडीगढ़। अब मैं इंसर्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। देखो पंकज शर्मा रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे स्टूडेंट के अंदर क्लिक करोगे तो देखो डेटा आ गया। स्टूडेंट पे जैसे मैंने क्लिक करा तो देखो जो मैंने डेटा वहाँ पे डाला था डेटाबेस में वो डेटा स्टोर हो गया। ठीक है जी। यस। हाँ जी सर। तो इसमें कुछ वो तो है नहीं है कि आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, इजी है ना। अब आप जैसे ने मर्जी रिकॉर्ड डाल लो। जैसे मैंने रोहित कुमार का रिकॉर्ड डालना है, ब्रांच मैकेनिकल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कैन, यहाँ पे लिख देते हैं अम्बाला। रोहित कुमार रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। क्लिक करेंगे तो देखो 2 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि यार ये ऑटो इंक्रीमेंट 200 से शुरू हो तो आप क्या करो, पहले रिकॉर्ड को आप 200 से इंसर्ट करा लो। जैसे मैंने इसको एडिट किया तो यहाँ पे मैंने 200 कर दिया। बाकी के जो रिकॉर्ड है वो 201 से इंसर्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखो 201। ठीक है जी। तो डियर ये चीज़ ऐसे है, अगर आपने कोई इसमें डाउट है तो मेरे से पूछ लो। सर जहाँ पे आपने नीचे NM लिखा हुआ है, हमें जिस जैसे भी रिकॉर्ड शो कराना है हम वही फील्ड ले सकते हैं ना। देखो जी, अदरवाइज हम नॉर्मल आपका मैसेज भी तो शो अगर करा नेम सकते हैं ना। यहाँ पे इसका नाम अगर आपने ए लिखा है, अगर नहीं आपने नहीं, नाम नहीं कह रही हूँ। जैसे मेरे को रोल नंबर से शो कराना था कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग हो, कि जैसे रोल नंबर 101 का रिकॉर्ड शो हो गया, नाम से ना हो, तो फिर मैं रोल नंबर वाला जो नेम लिया हुआ है वो यहाँ पे लिखूंगी ना मैसेज में। यहाँ पे RLL लिख दो। और अगर मुझे कुछ भी ना डिस्प्ले कराना हो, सिंपल मैसेज डिस्प्ले कराना हो, कुछ तो ना फिर हो हम फिर ये ये हटा ऐसे दें, है ना। ऐसे ही लिख लो। ठीक ठीक है सर। हाँ तो बस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इसमें। तो अगर आपको कुछ भी नहीं देना तो आप अगर आपको यहाँ पे भी मैसेज स्टोर नहीं करना, सीधा आप को यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो ये यहीं पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और ये तो सिक्वल क्वेरी है आपके पास। ये जो MySQL क्वेरी को दिया $क्यू वैल्यू $कौन को जाएगी। तो आप अगर इस कनेक्शन फाइल को इधर नहीं बनाना चाहते फिर आपको हर एक पेज में ये देना पड़ेगा। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि जब अगर कल को आप डेटाबेस चेंज करते हो तो हर पेज में जाके आपको फिर इन डेटाबेसेस के नाम चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए इस फाइल को सेपरेट बनाया जाता है और इसको इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर कल को आपका डेटाबेस का नाम चेंज होता है यहीं पे कर दो तो सभी जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो। सर सभी में हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा ये। ऑटोमेटिकली उठा लेगा डियर। अगर आप इन कॉन्फ़िग के अंदर चेंज करोगे
तो सभी में ऑटोमेटिकली उठा लेगा क्योंकि ये इंक्लूड हो रहा है। ठीक है सर। अगर आप कोडिंग के अंदर मेंशन करोगे तो जितने पेज में लिखोगे तो सभी में मैनुअल चेंज करना पड़ेगा ना फिर आपको। वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। हाँ, तो डॉलर कौन जो नाम यहाँ पे मेंशन किया आपने, यही आपने यहाँ पे लिखना। पहला पैरामीटर माइस्क्ल का होता है डेटाबेस कनेक्शन पाथ, फिर होता है कौन सी क्वेरी उसके अंदर एग्जीक्यूट करने, तो फिर माइस्क्ल वहाँ पे एग्जीक्यूट कराएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी है, आप खुद से डिलीट करके तो देखो। जैसे हमने क्यू लिया हुआ है वेरिएबल, क्वेरी लेंगे तो वो नहीं उठाएगा ना, क्योंकि वो प्री डिफाइंड वेरिएबल है, इसीलिए क्या उठा लेगा? उठा लेगा, ये लो, तो भी वो काम करेगा। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी नाम से नहीं बना सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके। तो ये है, कल को देखो आप खुद से डिलीट का बना के देखो कि एंटर द स्टूडेंट रोल नंबर, मैं रोल नंबर डालूं और उसके बेस में रिकॉर्ड डिलीट कर दे, तो बस आपकी क्वेरी चेंज होएगी। यहाँ पे आएगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू, आपने वो वेरिएबल पास कर देना, रोल नंबर डिलीट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ मतलब पे अब सारी बात क्वेरीज पे आ जाती है ना? बस अब तो आगे मैंने क्वेरी ही करानी है, ये लाइन चेंज हुआ करेगी सिर्फ ये वाली, और बस आपका सारा कोड सेम है। मुझे अब अपडेट सर करना है, क्लाउज और व्यूज वगैरह कराओगे, अपडेट इंसर्ट ही करना है, कराओगे अभी? अपडेट करना है, सर्च करना है, व्यू करना है, डेटाबेस में इमेजेस को कैसे स्टोर करना है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग, ये सब यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर सेशन हो गया, कुकीज़ हो गया, लॉगिन साइन अप हो गया, एडमिन पैनल हो गए, तो हमने इन पे काम करना है आगे। ओके, ठीक है, तो आपको जैसे किसी का आता है ये काम क्वेरीज वाला, तो आप एक बार खुद से डिलीट वाली क्वेरी लगा के देखो, नहीं तो मैं कल तो डिलीट एंड अपडेट तो कराने वाले ही हूँ कल। ठीक ठीक है सर। कल को तो हमारा काम बहुत फास्ट होने वाला है क्योंकि यही डिज़ाइन में सेम कॉपी पेस्ट करूँगा, सिर्फ मुझे क्वेरी ही चेंज करनी हुआ करेगी। ठीक है, फिर इसका यूज़ करके हम कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर देंगे कोर PHP में। ठीक है जी। ओके सर। तो ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं PHP में, तो MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, आप लोकल होस्ट की जगह, लोकल होस्ट का मतलब ये भी होता है 127.0.0.1, आप ये भी लिख सकते हैं। तो जो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड नल होता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। दिस इज़ लाइक डैट। ओके, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है जी, अपनी तरफ से कोई भी एक टेबल बना लो, जैसे एम्प्लॉय नाम से टेबल बना लो डेटाबेस में, उसके कॉलम्स बना लो, एम्प्लॉय का नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, सैलरी क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, और आप क्या करो, उनका डेटा स्टोर करके देखो। ठीक है, डेटाबेस में, ओके सर। तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है जी, डन है, फिर यहीं तक ही हम कर रहे हैं, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो फिर। ओके, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में आप लोगों को भेज देता हूँ ताकि आप लोगों के पास ये ईजीएस्ट रहे इसको करना।